शिव को समझो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो ये बात कहते हैं कि भगवान ने मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की, इसीलिए मेरा उनके ऊपर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक इंसान जो भगवान को बहुत मानता था, वो व्यक्ति इतना भगवान को मानता था कि उसने कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा था। वो इंसान दुख में भी भगवान को याद करता, सुख में तो भगवान को वो कभी भूलता ही नहीं था। लेकिन वो इंसान बीमार रहने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। इस तरह से बीमार हो गया कि अभी लगेगा कि ये मर जाएगा। वो इंसान मृत्यु के बहुत ही पास चला गया था। उस इंसान की एक पत्नी थी जो बहुत ही दुखी रहती थी इसी बात से कि उसका पति बहुत ही बीमार है और हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाए। उसकी पत्नी का भाई भगवान में आस्था रखने वाला, भगवान की पूजा करने वाला एक ऐसा इंसान था जिसने कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा था। सभी इंसान उस इंसान की ऐसी इज्जत करते थे कि सभी को पता था कि ये इंसान भगवान के बहुत पास है। अगर ये इंसान किसी की प्रार्थना कर दे तो वो प्रार्थना जरूर कबूल होगी। बीमार इंसान की पत्नी अपने भाई के पास जाती है और उसे कहती है कि भाई, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, मैं सिर्फ एक बात आपसे मांगती हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो वो इंसान अपनी बहन से कहता है कि वैसे तो मैं भगवान से कभी भी कुछ नहीं मांगता, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे पति की प्रार्थना भगवान से जरूर करूँगा, देखना तुम्हारे पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऊपर से भगवान अपने फरिश्ते भेजते हैं उस इंसान की आत्मा को निकाल करके अपने साथ लेकर जाने की। ऊपर से फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते कहते हैं कि हमको खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का बहुत भक्त है, भगवान इसकी बात कभी नहीं मोड़ेंगे। तो अब हम इस आदमी की जान नहीं ले पाएंगे, आत्मा को अपने साथ नहीं लेकर जा सकेंगे, हमको खाली हाथ वापस जाना होगा। वो इंसान जो बीमार था वो भी फरिश्तों को आते हुए देख पा रहा था, और वो इंसान जो प्रार्थना करने वाला था वो भी फरिश्तों को आकर देख चुका था। दोनों फरिश्तों की बात सुन चुके थे। तभी जो बीमार इंसान था वो रोने लगा। वो कहने लगा कि तुम प्रार्थना मत करना, क्योंकि मैं बहुत समय के बाद यहाँ से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं अपने प्रभु के पास जाना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को ये बात तुम समझा दो। तभी वो इंसान अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम सोच रही हो कि मैं मर रहा हूँ, ये बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन असल में मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूँ। तभी उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि जो मैं चाहती हूँ वो नहीं होगा, जो भगवान हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी अपनी लीला है, वो ही होगा। जैसे एक बच्चा एक चाकू से खेलने लगता है, लेकिन उसकी माँ उस चाकू को छीन लेती है, क्योंकि उस चाकू से बच्चे को नुकसान हो सकता था। लेकिन वो बच्चा रोने लगता है, वो यही सोचता होगा कि इस चाकू से मेरी माँ खेलने नहीं देती, लेकिन उस बच्चे की भलाई इसी में है कि वो उस चाकू से मत खेले। इसी तरह हमारे साथ होता है, हम कुछ भी चीज़ भगवान से मांगते हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं होती, भगवान उसको हमें नहीं देते। उसका यही मतलब है कि वो चीज़ हमारे अच्छे के लिए हमारा पास नहीं है। भगवान ने कोई अच्छी चीज़ हमारे लिए सोची हुई है, इसीलिए वो चीज़ जो हम मांग रहे हैं भगवान वो हमको नहीं दे रहे। आपको बस एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि हम अपनी आस्था ना छोड़ें, नास्तिक ना होएं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।